नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हम हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार केंद्र में 11 साल का कार्यकाल पूरा करने पर जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस में नई उमंग भरने की कोशिश में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं। और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी के नेता पार्टी लाइन नहीं मान रहे, ना ही गुटबाजी खत्म हो रही। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए संगठन बनाने की राह आसान रहने वाली है या नहीं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र कथोरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा पर चलने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। एक कवि सम्मेलन में लाफ्टर ब्लास्टर सरदार प्रताप फौजदार ने मंच से बोलते हुए मजाक में कहा था, लो जी सरदारों के भी कितने बुरे दिन आ गए, जाट भी अब सलाह देने लगे हैं। श्रोता तब बहुत हंसे थे। अब प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि सरकार और संगठन को चलाना दो अलग अलग काबिलियत वाले लोगों का काम होता है। कांग्रेस में जो लोग सरकार चलाते थे वो अब संगठन चलाना चाहते हैं। भाई बढ़िया संगठन बनाना और चलाना है तो बीजेपी से सीखो। 2014 में बीजेपी से रादौर से विधायक रहे श्याम सिंह राणा 2019 में टिकट न मिलने पर इनेलो में चले गए थे। अब 2024 में फिर बीजेपी में आई, टिकट मिली और अब मंत्री। संगठन की जो बात है ना, संगठन और सरकार ये दोनों अलग अलग है। संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। और जब सरकार और संगठन आपस में मिल जाते हैं, वही लोग संगठन चलाएं और वही लोग सरकार चलाएं, फिर संगठन कमज़ोर हो जाता है। आज कांग्रेस का संगठन उन लोगों के हाथ में है जिनके पास सरकार थी। यही कारण है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग है, सरकार अलग है, और कांग्रेस का सरकार और संगठन एक ही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के संगठन सृजन में तेजी से लगी पार्टी के ऑब्जर्वर्स जिलों में जाना शुरू हो गए हैं। उन्हें अलग अलग अनुभव मिल रहे हैं, पर ज्यादातर ये कि रोहतक वाले बड़े चौधरी और छोटे चौधरी की मजबूती का उन्हें आभास हो रहा है। रोहतक में जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए हुई मीटिंग में भी यही बात सामने आई, जिसे बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी चाहे उसे ही आप बना दो जी। बाकी जिलों में भी चौधरियों की मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। उधर चौटाला के गढ़ रहे सिरसा में वहां के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने शिकायत कर दी कि यहां तो अशोक तंवर ने मुझे नहीं, गोपाल कांडा को जिताने की कोशिश की थी। यानी गुटबाजी कांग्रेस का पीछा अब भी नहीं छोड़ रही। हालांकि सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आशावान हैं कि पार्टी अब नए संघर्ष से शुद्ध और शुभ होकर निकलेगी। जैसे हमारे पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने कहा कि जब स्लीपर सेलों को ठिकाने लगाया जाएगा, उनकी पहचान करनी ज़रूरी है, जिन्होंने शरेआम हर चुनाव में पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। उनसे पार्टी दूरी बनाए, उनको दूर करें और एक अच्छा कर्मठ जो पार्टी के प्रति कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनको आगे करने का काम करें। और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े, और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि पानीपत में हुई इसी तरह की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जय किशन अग्रवाल यहाँ केंद्रीय ऑब्जर्वर थे। यहाँ 125 लोगों ने फार्म लिए। पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण के यहाँ दो अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। और अब कांग्रेस संगठन को लेकर सबसे बड़ी और काम की बात
वो ये कि पार्टी में मांग उठने लगी है कि कांग्रेस के जिस फार्मूले की नकल करके बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, पार्टी भजनलाल वाले उसी फार्मूले को फिर अपनाए। जातीय संतुलन और अनुपात ठीक करने के लिए बैकवर्ड और पंजाबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के 2 बड़े पद खाली हैं। इनमें बैकवर्ड और पंजाबी समाज को नियुक्त करके गलतियों को सुधारा जाए। अहीरवाल के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि वहां का एक बड़ा वोट बैंक यादव अब बैकवर्ड में है और जीटी रोड बेल्ट के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, हांसी, हिसार और फतेहाबाद पंजाबी बहुल शहर है। ये भी सच है कि भजनलाल के बाद पंजाबी समाज को कोई और बड़ा नेता उतनी ताकत और सम्मान नहीं दे पाया जो नजर आना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस में अब इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, फिर वो सियासत ही क्यों ना हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे और वो गुटबाजी खत्म करना चाहते हैं हरियाणा से, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उसमें साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से पार्टी के अंदर गुटबाजी थी। अब लगातार राहुल गांधी गुटबाजी को खत्म करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी एक दिन के लिए चंडीगढ़ आए थे, 3 घंटे ही रहे, लेकिन 3 घंटे में बहुत कुछ कह गए और सख्ती वाला मूड भी दिखा गए कि बहुत हो गया अब। और ये भी इशारा हुआ कि अब पहले क्या था, जिला अध्यक्ष प्रदेश के नेता बनाते थे, जो मुख्यमंत्री थे प्रदेश अध्यक्ष से आपस में बैठ के बनाते थे, लेकिन राहुल गांधी ने अब साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्षों का फैसला हाईकमान करेगा, दिल्ली में बैठकर होगा। और गुटबाजी के कारण जितना पार्टी को नुकसान हुआ है उनको आईना भी दिखाया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से उत्साह तो है। ये जो गुटबाजी की बातें आ रही हैं, मेरे को याद है जिस दिन राहुल गांधी ने चंडीगढ़ आना था 2 जून को, 1 जून को कुलदीप वत्स का बयान आया था, जो कांग्रेस के विधायक है, बड़े नेता है। उन्होंने ये बयान दिया था राहुल गांधी के आने से पहले कि जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया उनको बाहर करो। इस तरह की बातें, जैसे आज ये गोकुल सेतिया जो विधायक बन चुके हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनको बाहर करो। ये भावना जो है ना, क्योंकि राहुल गांधी के मूड के बाद और आदेश के बाद कांग्रेस में थोड़ा सा हिम्मत आ रही है। देखिए, ये गुटबाजी तो है ही, लेकिन ये चुनाव की बात करते विधानसभा की, गोकुल सेतिया, क्योंकि ये अशोक तंवर कांग्रेस में चले गए थे जब टिकट नहीं मिली थी। जी देवेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। महेश जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। महेश जी, जिस तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी अब एक बार पूरी तरीके से पुरजोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में, गुटबाजी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेताओं से भी उन्होंने बात की, हालांकि वो 3 घंटे तक रुके, इस दौरान उन्होंने नेताओं से बात की, समझाया और उन्होंने ये तक कहा कि गुटबाजी से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, अब आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आगे चलकर गुटबाजी जो है वो खत्म हो पाएगी कांग्रेस से? देखिए, आप ये मत मानिए कि चंडीगढ़ दौरे से पहले राहुल गांधी की तरफ से इस गुटबाजी को खत्म करने की कोई कोशिश ही ना की गई हो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी परिवार लगातार ये कोशिश करता रहा कि हरियाणा की राजनीति स्मूथ तरीके से चलती रहे और एक बैलेंसिंग ऑफ पावर जो है वो लगातार बना रहे पार्टी में, लेकिन ये डिसबैलेंस होता रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद एक तरीके से ये जो पलड़ा बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जो लगातार करती रही, वो बैलेंस हो नहीं पाया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे वोट बैंक के लिहाज से, चाहे चूंकि 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे तो लोगों को ओबलाइज भी किया, लोगों के काम भी किए, जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी ज्यादा मजबूत हुए और एक डिसबैलेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। बाकी जो धड़े थे वो बेहद कमजोर हो गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक क्षत्रप की तरीके से कांग्रेस पार्टी में नजर आए। और बीते विधानसभा चुनाव 2024 का मैं जिक्र करूं तो यहां पर भी शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया है, और जब टिकटों का आवंटन किया गया उसमें ये नजर भी आया कि 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांट रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी ही कांग्रेस पार्टी में सब कुछ थी। और कुमारी शैलजा जो कि 2 सीटों की डिमांड कर रही थी
हिसार की उकलाना आरक्षित सीट और नानू सीट जो है अजय चौधरी के लिए वो मांग रही थी टिकट, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी, और यहाँ तक कि कुमारी शैलजा तो एक रैली के मंच पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी अजय चौधरी को, लेकिन वो नहीं हो पाया और उससे इतनी नाराज कुमारी शैलजा हुई कि फिर चुनाव प्रचार से ही वो दूर हट गई। और 9 दिनों का वो वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जो कांग्रेस पार्टी की जीती हुई बाजी थी वो बाजी पलट दी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी जो है एक लोकसभा स्तर की रैली को संबोधित कर रहे थे और रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और किरण चौधरी उसी मंच पर मौजूद थी। राहुल गांधी बीच में बैठे थे और रावदान सिंह और किरण चौधरी आमने सामने एक दूसरे को राहुल गांधी की मौजूदगी में उंगली दिखा रहे थे और वो वीडियो जो है वो दुनिया ने देखा। तो ऐसे में ये बात कही जा सकती कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कि अभी कोशिश करने लगे हों, कोशिशें पहले भी चल रही थी लेकिन नाकाम हो रही थी और वो नाकामी मुझे लगता है कि अभी दूर हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ इतना हो रहा है कि संगठन का ऐलान हो रहा है, मजबूत कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष बनाने की बात कर रही है, मजबूती के जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कितने मजबूत जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। और मजबूती तो एक बार फिर से, जैसा हमारी रिपोर्ट में नजर आ रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से परडे को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी परिवार या कहें कि राहुल गांधी भले ही जो है चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे हो, लेकिन जो कांग्रेसी नेता वहां मौजूद थे उनके मन की बात को जब मैंने समझने की कोशिश की तो जवाब ये निकलकर सामने आया कि राहुल गांधी ने गुटबंदी घटाई कहां और ज्यादा बढ़ा दी। यहाँ किसी नेता को गाड़ी में बैठा लिया, जो नेता नीचे बैठे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह उन्हें मंच पर बुला लिया और कुमारी शैलजा को अपनी गाड़ी में जगह दी। तो ऐसे में यहाँ जो गुटबाजी पहले थी उससे और ज्यादा हवा मिली है, ये कहने की कोशिश नेताओं की तरफ से की जा रही थी। यानी लोग समझ रहे हैं कि गुटबाजी कम कर दी गई है, लेकिन गुटबाजी तो दरअसल और ज्यादा बढ़ गई है। और आए दिन मैं जो इसी कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी के बारे में कमेंट किया करता हूँ वो यही है कि बारूद के ढेर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है और जब ये विस्फोट होगा तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिहाज से, या कहें कि पावर सेंटर के रूप में वो जो है उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ दूसरे धड़ों के लिए खुद खड़े हो पाना, अपनी अस्तित्व को बचाए रखना मुश्किल हो जाता है और यही परिस्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है जब एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो एक तरीके से अपना प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से अपना जो दबाव है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पूरे संगठन पर काबिज हो जाएंगे तो ये पूरी कवायद जो है एक बार फिर से डिसबैलेंसिंग ऑफ पावर की वजह से बेकार साबित हो सकती है। यानी कि महेश जी अभी भी चीजें सामान्य नहीं होती हुई नजर आई हैं, पटरी पर आती हुई पार्टी अभी भी नजर नहीं आ रही, डग्गा मोल अभी भी देखने को मिल रहा है हरियाणा में। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, देखिए महेश जी ने कई एग्जाम्पल दिए, कई उदाहरण दिए, विधानसभा चुनाव का भी दिया, लोकसभा चुनाव का भी दिया और इसके बाद जब हार का मंथन भी किया था कांग्रेस ने तो साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया था गुटबाजी इसकी वजह है हार की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुटबाजी आखिर खत्म कैसे होगी? राहुल गांधी तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि गुटबाजी खत्म हो, कांग्रेस को और क्या करना चाहिए पार्टी के लिए? विधानसभा चुनाव के दौरान जो है राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं के मंच पर हाथ भी मिलवाए थे। जी बिल्कुल। और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई तो इस पराजय की जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं, कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने को आगे आया ही नहीं। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष हालांकि देखिए इस्तीफा दे सकते थे लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पग उठाया नहीं। और अब भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर आप जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से तो फीडबैक लेंगे, वो जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं 6 नामों का पैनल बनाएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान का होगा। अब पार्टी हाईकमान को जातीय संतुलन भी बनाना है। अब 22 जिले हैं तो 22 जिलों में जातीय संतुलन के हिसाब से अध्यक्ष बनाने हैं। तो एक वर्ग के एक ही जाति के सभी अध्यक्ष तो बनाए नहीं जा सकते। तो ये भी जो एक सामाजिक समरसता का है, ये भी सोशल इंजीनियरिंग भी करनी है पार्टी के लिए। और पार्टी में सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि जो गुटबाजी थी, बिल्कुल ठीक है ये बात कि राहुल गांधी ने गुटबाजी को बढ़ावा ही दिया है। जाने अनजाने में उनके ऐसे क्रियाकलापों से लगा कि पार्टी में गुटबाजी है। वो संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देते तो बात समझ में आती।
लेकिन आप देखिए हरियाणा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, 2 जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी जी। हैं, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो लोग भी हैं। तो सब में तालमेल बिठाना ये राहुल गांधी के लिए भी चुनौती है। वो किसी एक की उपेक्षा नहीं कर सकते। हालांकि देखिए कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का ये हाल है कि किसी भी एक मुद्दे पर एक मत नहीं होते, सभी अपने ढंग से अपने ढंग की राजनीति करते हैं, अपने ढंग से मुद्दे उठाते हैं। जो पार्टी की एक रूपता होनी चाहिए वो तो नजर आती नहीं है। सभी नेताओं के अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उन एजेंडों के अनुसार चलते हैं। कोई किसानों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, कोई युवा वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए पार्टी का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाए ऐसा दिखाई देता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के शासनकाल में जो 27 जिले हैं संगठन की दृष्टि से, उन जिलों में अपने कार्यक्रम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चला रही। अगर वो मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर कांग्रेस को कोई अभियान चलाने की आवश्यकता हो या कांग्रेस ने ऐसा चिंतन किया हो, ऐसा दिखाई देता नहीं है, क्योंकि संगठन के स्तर पर ऐसी सोच ही नहीं है। अगर केंद्र से कोई कार्यक्रम भी आता है तो इक्का दुक्का लोग एकत्रित होते हैं, कुछ जिलों में तो कार्यक्रम ही नहीं होते। तो क्योंकि संगठन नहीं है। अगर संगठन बन भी जाएगा तो क्या वो संगठन की व्यापकता होगी, क्या कार्यकर्ताओं से जुड़ाव होगा, क्या वो जो नेता होंगे पदाधिकारी होंगे जनता में उनकी पैठ होगी, क्या जनता के बीच जा पाएंगे। जब हमने निगम चुनाव देखे तो निगम चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जी वो कन्नी काट गए। तो इससे ये लगता है कि कांग्रेस में अभी जो है सत्ता के लिए तो दावेदारी सब करने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन जहां संघर्ष की बात होती है वहां सभी नेता कन्नी काट जाते हैं। क्यों अब समय जो है संघर्ष का है, जो जुझारू कार्यकर्ता होंगे वही आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस में एक एकता भी बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, और जो प्रतिभावान और संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ता है उनको महत्व मिले, नहीं तो वो भी कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी। देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी देखिए, वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं एक तरीके से कि एकजुटता होनी चाहिए और एकता में बल भी होता है, लेकिन अगर कोई इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी आगे बढ़ पाएगी। गुटबाजी अगर होगी तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? क्या अब एक्शन लेना चाहिए ऐसे नेताओं को लेकर जो गुटबाजी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी महेश जी ने भी कहा कि अभी भी गुटबाजी लगातार जारी है, उधर हुड्डा के जो समर्थक हैं और इधर कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं, उन दोनों के बीच में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। देखिए मैं ये कहूंगा कि गुटबाजी क्यों हुई, क्यों बढ़ती चली गई, इतने लंबे टाइम तक रही। और विधानसभा चुनाव में जब सरकार बनने के आसार थे तब भी गुटबाजी की भेंट चढ़ गई पार्टी। हालांकि ये चीज राहुल गांधी साथी से मेरे को पता है, दिल्ली में भी इनकी मीटिंग हुई, जो बड़े नेता थे। संगठन बनाने के लिए पिछले 1.5-2 साल में बहुत प्रयास हुए। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मुकुल वासनिक और जो बड़े नेता थे, जो कांग्रेस हाईकमान के इफेक्टिव नेता है, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में इनको बुलाया, बड़े नेताओं को। कई मीटिंगें भी हुई, गुटबाजी को दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन गुटबाजी दूर नहीं हुई। और अब जब गंवा चुके हैं निकाय चुनाव भी, विधानसभा चुनाव, सरकार बनने के ज्यादा कांग्रेस के थे। मैं लोगों के मुंह से सुनता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बिल्कुल, और ये पोस्टर लगा दिए थे कांग्रेस के नेताओं ने, आ रही है कांग्रेस, लेकिन आ गई बीजेपी। तो 1.5-2 साल से हाईकमान स्तर पे कोशिश की जा रही थी गुटबाजी दूर हो, लेकिन नहीं हुई। अब आखिरकार राहुल गांधी को अपने हाथ में हरियाणा का मामला लेना पड़ा, हरियाणा में आके बड़े नेताओं को कहना पड़ा। देखिए गुटबाजी बड़े नेताओं में नहीं, आपको बताऊं, बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण जमीनी स्तर पे जो नेता है वो भी बटे हुए हैं। मेरे से बहुत लोगों की बात होती है, लोग कांग्रेस के नेता जिलों के ये कहते हैं कि इन बड़े नेताओं की गुटबाजी में हम पिस रहे हैं, हम शिकार हो गए। बड़े नेताओं के तो अब भी ठाट बाट है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कोई सांसद है, कोई कांग्रेस का महासचिव है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, हमें क्या मिला? तो उनको यह है कि बड़े नेता गुटबाजी के कारण पार्टी का यह हाल हुआ, लेकिन इनकी तो अभी भी ठाट है। रूल तो हम रहे हैं, लोग हम पे तरस खा रहे हैं, चुटकियां लेते हैं कांग्रेस में, बीजेपी के लोगों चाहे इनेलो के। तो अब जो नए संगठन की कवायद शुरू हुई है, जिस तरीके के जिलाध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, मेरे को लगता है संगठन एक बार बन जाए, संगठन एक बार बन जाए, हो सकता है पार्टी में सुधार आए। लेकिन अभी लग रहा है कि परिस्थितियां अभी भी ज्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रही, राहुल गांधी के दखल के बाद भी। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बार नसीहत दे चुके हैं। अब नया संगठन एक बार बन जाए, संगठन बनने के बाद तौर तरीके देखेंगे क्या होता है, उसके बाद कुछ
टिप्पणी ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। बिल्कुल। महेश जी, संगठन बन जाए, उम्मीद जताई जा रही है, आपको क्या लगता है संगठन बन पाएगा? और इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप जब राहुल गांधी आते हैं या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आता तो आप पहुंचते हैं वहां पर, और आपने देखा भी होगा कि हाथ तो मिलते हैं वहां पर, और मुझे लगता है अगर दिल मिल जाए तो पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जो साफ तौर पर दिख रहा था कि कांग्रेस आने वाली है लेकिन बीजेपी आ गई, उसका वजह जो है वो साफ तौर पर गुटबाजी ही नजर आई थी। उस दौरान भी हाथ मिले थे, और मुझे लगता है अगर दिल मिल जाते तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हरियाणा में। देखिए, दिल मिलने की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर है। और जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा था कि बारूद के ढेर पर है कांग्रेस, वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तो निपटाना बाकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे को निपटाने की कोशिश हमने देखी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में। विधानसभा चुनाव में तो निपटा ही दिया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। अब जो कसक रह गई थी, जो कहें कि जो लेन देन बाकी रह गया था, उसे निपटाने की कोशिश अब भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आ गए और चंडीगढ़ का दौरा हुआ और एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद आप ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। मुझे लगता है कि अभी भी बारूद के ढेर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जरा सी चिंगारी और बड़ा विस्फोट, यहाँ ये मानकर मत चलिए कि गुटबाजी खत्म हो चुकी है, या ये भी मत मानिए कि अगर सिफारिश नहीं चलेगी, केंद्र को अगर कोई सिफारिश नहीं भेजेगा तो ये नेता अपने मंसूबों को अंजाम नहीं देंगे। अब जैसे एआईसी के जो ऑब्जर्वर्स अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वो जो कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं, दरअसल वो भी स्पून फीडेड हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ जो है एआईसीसी के इन ऑब्जर्वर्स के पास भेजा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सिफारिश ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से वो सब कुछ पॉसिबल किया जाएगा जो कि ये तमाम शीर्ष नेता चाहते हैं, यानी अपना कब्जा और अपना वर्चस्व वो अब भी होगा। डायरेक्ट अगर आप फोन कॉल नहीं करेंगे, किसी का नाम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे तौर तरीके तो आपके पास अब भी मौजूद हैं। आप अपने समर्थकों को कहेंगे और ऑब्जर्वर्स के पास भेजेंगे, और वो दिन और रात में अलग अलग वक्त में एकांत में मुलाकात करेंगे और फिर यही कहेंगे कि यही चला सकता है, दूसरे से तो नहीं चलेगा। और जो जमीनी हकीकत अगर मैं जाहिर करने की कोशिश करूं तो मुझे यह भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि मजबूत नेता नहीं है, लेकिन जो मजबूत नेता हैं वो जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहते। वजह क्या है? वजह यह कि उन्हें सातों से लगता है कि हर महीने 2-2.5 लाख रुपए का खर्च अगर नहीं किया तो फिर संगठन की एक्टिविटीज नजर नहीं आएंगी। अगर 2.5 लाख रुपए का अगर खर्च हर महीने वो करते हैं तो उसके बाद उन्हें मिलने वाला क्या है? और जब टिकट बंटवारे का वक्त आएगा तो फिर बीते चुनाव में जो सबने देखा कि टिकटें खरीदने की बात जो है कांग्रेस पार्टी में चल रही थी और करोड़ों के रेट पहुंच गए थे, तो ऐसे में अगर टिकटों को खरीदना ही है तो फिर ऐसे में ये पूरी कवायद और 5 साल तक 4.5 साल तक झुलसा देने वाली गर्मी में, जमा देने वाली सर्दी में विरोध प्रदर्शन और पूरी जो मेहनत है वो करने की जरूरत क्या है? फिर अगर टिकट की बोली लगनी है तो टिकट को बोली पर छुड़वाएंगे। तो ये जो मंशा है, ये जो सोच है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के उन मजबूत चेहरों में इस वक्त बनी हुई है जिन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आज जिलाध्यक्ष की ऑफर कर रही है तो इसमें कोई फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा, और जिन्हें फायदा नजर आ रहा है उनका जमीन पर वजूद नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, अगर बीजेपी कोई स्कीम लेकर आती है या फिर कोई अभियान चलाती है तो सारे नेता एक लाइन में चलते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा कुछ करती है तो कोई इधर भागता कोई उधर भागता, यानी कि गुटबाजी साफ तौर पर नजर आती है। मैं आपसे सरल शब्दों में यह जानना चाहता हूं, आखिर गुटबाजी की वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कांग्रेस के अंदर? और ये हरियाणा में ही नहीं हो रहा है, रेफरेंस के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी गुजरात सबसे पहले गए, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बहुत कमजोर है। कांग्रेस के नेतृत्व में इतनी क्षमता और आकर्षण नहीं है कि वो प्रदेश स्तर के नेताओं को कोई संदेश दे सके या उन पर अनुशासन का चाबुक चला सके। अब सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। और अब देखिए, जो जिला स्तर के नेता भी हैं वो अपने अपने नेताओं के यहाँ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं कि मैं फलां नेता का सबसे ज्यादा नजदीकी हूँ। ये प्रचारित करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हितों की रक्षा करनी है तो उनके नेता नहीं करनी है, संगठन नहीं है। संगठन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अगर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं? क्या किसी कार्यकर्ता का अन्य जो चाहे कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं, चाहे दूसरे पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका क्या है? कोई अपने जिले से या अपने इलाके से बाहर ही नहीं निकलता।
कार्यकर्ताओं से कि सुख दुख में शरीक होना तो अलग की बात है। तो ऐसे में संगठन की जो एकरूपता है वो कहीं दिखाई देती नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए जो आने वाला समय है वो और चुनौतीपूर्ण है। अब कांग्रेस में क्या कोई ऐसा आकर्षण नहीं है जो लोगों को लगे भी कांग्रेस में रहने से उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य वो सुनिश्चित हो सकता है, या उन्हें कोई ऐसा महत्वाकांक्षा उनकी पूरी हो सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सत्तारूढ़ दल है और आगे आने वाले समय में जब लोगों को लगेगा कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है तो लोग उधर भाग जाएंगे। तो वो ये समझते हैं कि हमें इतना संघर्ष करने की क्या आवश्यकता है। अब हरियाणा में कोई चुनाव भी नहीं है, तो ऐसे में जो है संगठन की ओर कांग्रेस का अगर ध्यान जा रहा है तो, लेकिन कार्यकर्ताओं में उस ढंग का उत्साह नहीं है। कार्यकर्ता तो निराश है। अब कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अगर हमने अपने कोई सरकारी काम कराने हैं या कुछ भी अप्राप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें आपस में भी सिर फुटोबल है, वो किस नेता के यहाँ जाए दूसरा नाराज हो जाता है। तो ये गुटबाजी तो कांग्रेस में रहने वाली है। और जब तक कांग्रेस के बड़े नेता एकजुटता का संदेश नहीं देंगे, बड़े नेता दिल से एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, तब कार्यकर्ताओं में ऐसा भावना रहेगी कि कांग्रेस में गुटबाजी है। एक मुद्दे पर भी, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के जो नेता एक मंच पर दिखाई नहीं दिए, अलग अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने अपने संपर्क के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। तो संगठन की ओर से जो कार्यक्रम होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। कांग्रेस इस बात का बहुत बड़ा अभाव है। देवेंद्र जी, अगर पार्टी में गुटबाजी रहेगी तो भविष्य जो कांग्रेस का है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, तो चीजें जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। अब करना क्या चाहिए पार्टी को, कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि चीजें सामान्य हो सकें और पटरी पर पार्टी आ सके? देखिए, अवसर हर व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं, पार्टी के मामले में भी यही है। एक अवसर फिर आया है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी कमियों को दूर करने का। और कोई लोग, जैसे हम मीडिया वाले हैं, हम झकझोर रहे हैं कांग्रेस को, हम भी इनको ये सजग कर रहे हैं कि तुम्हारी गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ है। हालांकि अभी चुनाव में 4 साल का तो टाइम है ही, मई 2029 में जाकर लोकसभा चुनाव होंगे। मेरे मतलब हरियाणा में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, 1-1.5 साल पहले तैयारी यूं शुरू हो जाती है, लगता है कि चुनाव आ गई। 1-1.5 साल काम करने के लिए आपके पास यही 3.5-4 साल ही बचते हैं। मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया, जो 11 साल का जश्न हो रहा है, और हरियाणा सरकार के 8 महीने गुजर गए हैं। तो अब जैसा एक मुख्यमंत्री लगातार कह भी रहे थे, तीसरी बार सरकार बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार, तिगुनी रफ्तार। अब तिगुनी रफ्तार दिखा रही है सरकार, तो विपक्ष होने के नाते कांग्रेस को भी अब खुद में सुधार लाके सरकार पर दबाव बनाना होगा। एक तो सरकार ने जो वायदे किए हैं चुनाव के दौरान, बहुत सारे वायदे ऐसे किए हैं जहां अभी तक उनको छुआ तक नहीं गया। बिल्कुल जनहित में वो मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि आपने कहा था करो। जनता को लगेगा कि हमारी आवाज उठा रही है विपक्ष कांग्रेस। तो दूसरा, कांग्रेस को अब जाना पड़ेगा, खुद मिलना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक सेंटीमेंट्स को कुरेदना पड़ेगा, उसके बाद पूछना पड़ेगा कि क्या दिखते हैं आपकी। अभी एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 2.5 महीने पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था बजट सेशन में कि हरियाणा में जो गड्ढे हैं बारिश से पहले 15 जून तक भरे जाएंगे। मैं पानीपत में रहता हूं, पानीपत औद्योगिक शहर है, जी। बड़ा शहर है, सरकार को बहुत रेवेन्यू देता है। गड्ढे आज भी नजर आ रहे हैं, जबकि 2.5 महीने पहले कहा था 15 जून तक भरे जाएंगे, आज 11 जून हो गया। तो सरकार को भरोसा जगाना होगा। सरकार अच्छा काम करी है, तिगुनी रफ्तार से काम करी है, और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के नाते मतलब लोगों में पैठ बनानी होगी, गलियों में, चौपालों में, लोगों के पास, व्यापारियों के पास जाना होगा और अपनी गठबाजी दूर करनी होगी, तभी तो कोई रास्ते खुल सकते हैं, वरना जो हाल है वो तो रहेगा ही। बिल्कुल। महेश जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे जनता से, अभी तक उन तमाम जो वादे हैं उनको छुआ तक नहीं है। हमें लगता है इन तमाम मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए और सरकार से जवाब लेना चाहिए।
विपक्ष को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी सहज स्थिति में हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी मेहनत से तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया, और जब तक इस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हर एक वादा पूरा करने की कोई जरूरत नजर आ रही। उन्हें लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और सत्ता पर काबिज वो बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि ये जो गुटबाजी का मुद्दा है, इसको लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी पहल कर रहे हैं, क्या और नेता साथ आते हैं, पार्टी मजबूत हो पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।